Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. जिया, पता नहीं किस्मत ने मुझसे कौन कौन से बदले लिए। हौसला करें अपनी, फिक्र ना करें। नुमान भाई को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तुम्हें कैसे पता? आपके देवर का फोन आया था। उस वक्त आप मुन्नी के साथ मसरूफ थी। उसने कहा ये मैसेज आप तक पहुंचा दो। चलो शुक्र है, ससुराल में किसी को तो मेरा ख्याल आया। आप भी, मैं एक बात कहूँ, अगर आप हमारा माने तो अब जब तक नुमान भाई को होश नहीं आ जाता, आपको उन्हीं के पास रहना चाहिए। मुझे नुमान के पास कौन रहने देगा? दूर से देखने पर कमल ने इतना हंगामा किया था, मुझे वहाँ कोई नहीं रहने देगा। जिया, आप अपने देवर से क्यों नहीं बात करती? वो नहीं इंसिस्ट करेगा। जिया, ये ठीक है कि हुमायूं नुमान की तरह अपनी माँ से नहीं डरता, लेकिन माँ का इन्फ्लुएंस तो बहरहाल हुमायूं पर भी है। वो एक हद तक तो मेरे लिए लड़ सकता है अपनी माँ से, लेकिन खुलकर कभी भी मेरे लिए अपनी माँ से बगावत नहीं करेगा। और वैसे भी मैं उसे कुछ कैसे कह सकती हूँ? मेरे लिए मेरा मियाँ ही कुछ नहीं कर सका तो देवर क्या करे? हेलो, हाँ हुमायूं, नुमान ठीक तो है ना? वो तो अभी तक बेहोश है, मगर मैंने आपको शाजिया की वजह से फ़ोन किया है। उसे आप दोनों ने मेरे सर पर क्यों मुसलत कर दिया? ऐसा नहीं कहते हुमायूं। कमल बेचारी रात भर की थकी हुई थी। मुझे भी उसने इंसिस्ट करके वापस ले जाए कि कहीं मेरी तबीयत खराब नहीं हो जाए। वो तो सब ठीक है, मगर शाजिया की क्या ज़रूरत थी मामा? नुमान भी अव्वल तो बेहोश है, और अगर उन्हें होश आता भी है तो मैं काफ़ी हूँ ना उनके लिए। फिर भी बेटा, अगर तुम्हें किसी काम से बाहर जाना पड़े तो फिर उसके पास कौन रहेगा? मामा, मैं कल रात से ज़रा भी नहीं सोया हूँ, और अब शाजिया के होते हुए मैं रिलैक्स होकर बैठ भी नहीं सकता। एक जवान लड़की के होते हुए मुझे फॉर्मल रहना पड़ता है। मगर बेटा, कमल ने इतनी अपनाइयत से। मामा प्लीज़, उसे इसी वक्त उसके घर भिजवा दीजिए। मैं उसके होते हुए कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि हुमायूं का हॉस्पिटल से फोन आया था। बेचारा रात भर का थका हुआ था। कह रहा था कि कमरे में सिर्फ एक ही बेड है और वहाँ शाजिया के साथ उसे बड़ा फॉर्मल रहना पड़ रहा है। ठीक है आंटी, मैं शिराज को फ़ोन करके कह देती हूँ कि शाजिया को घर वापस ले। हाँ बेटा, फ़ोन ज़रूर कर लेना और सो जाओ।
वाह जबरदस्त। आज लगा है मजेदार हाथ। चल भाई, अब 4 हिस्से भी कर ले इसके। नहीं 4 नहीं, सिर्फ 3 हिस्से का। मेरा हिस्सा भी आपस में बांट। अबे ओ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है यार, लेकिन किसी काम में दिल नहीं लग रहा है। मैं बताता हूँ इसको क्या हुआ। जब से वो लौंडिया इसके हाथ से निकली है ना, इसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है। क्या याद दिला दिया यार। मेरे हिस्से के बदले में बस दुआ करो कि वो लड़की मुझे कहीं एक बार तक, सिर्फ एक। जी आप मैं इस वक्त जी को मैंने इस वक्त फ़ोन किया। आधी रात हो गई है, मगर मैं आपके फ़ोन की वजह से नहीं जागी। हम तो नुमान भाई की परेशानी की वजह से जाग रहे हैं। एक्चुअली मैं भी यही कहना चाहता था कि नुमान भाई से मिलकर सबा भाभी की परेशानी कुछ दूर हो जाए। तो मिलकर यानी? मेरा मतलब है कि अब से कुछ देर बाद मैं नुमान भाई के पास बिल्कुल अकेला हूँ। इस वक्त तो शाजिया है, मगर थोड़ी देर बाद उसका भाई आकर उसे ले जाएगा। अच्छा, हम आते हैं। जी अभी ये आपने अच्छा किया, मैं सुबह आ जाऊँ। दिन में मेरे यहाँ होने पर हुमायूं को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हो जाऊँ मैं? इनके सिवा और दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? इन्हें कुछ नहीं होगा। और ये आपने कैसे कह दिया कि इनके सिवा कोई और नहीं? अपना मुन्ना है ना, और फिर मैं भी तो हूँ। मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अब आपको क्या पता मुझे आपसे मिलकर कितनी खुशी मिली है। तो शाजी का पत्ता तुमने इसलिए काट लिया? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने इन लोगों को यहाँ नहीं बुलाया, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। मुझे किसी के बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आई हूँ अपने मियाँ को देखने के लिए। तुमने इन लोगों को कमरे में कदम कैसे रखने दिए? तो क्या मैं इन्हें निकाल देता भाभी? तब नहीं, मगर अब निकाल दो। भाभी मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन निकाल सकता है। मैं निकालूंगी, और अगर शराफत से नहीं गई तो धक्के दे के निकालूंगी। भाभी प्लीज आप ही कुछ ख्याल कीजिए ना। इसे किस रिश्ते से भाभी कह रहे हो तुम? For God's sake भाभी शाउट तो मत करिए। हुमायूं, पुरानी आदत है इसकी गला फाड़ फाड़ कर चलाने की। तुम्हारी आदतें गिनवाऊं? प्लीज शोर मत मचाइए, इस शख्स का तो ख्याल करिए। इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। भाभी प्लीज आप इस वक्त मेरे कहने पे यहाँ से चली जाइए, प्लीज भाभी। मैं यहाँ रुकने के लिए आई थी हुमायूं। वैसे भी अब इतना टाइम हो गया, मुझे कोई कन्विंस नहीं मिलेगी। क्यों? नुमान ने तुम्हारी औकात नहीं बदली? नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, इन दोनों को ड्रॉप करा। खुदा ना भाभी इस वक्त चली जाइए,
आप चलिए, मैं आता हूँ। चले आप, चलिए। आखिर भाभी कुछ तो बताइए, ये शादी कब हुई, कैसे हुई, क्या हालात पेश आते रहे? जो होना था वो हो चुका हुमायूं। पुरानी बातों को कुरेदने से क्या फ़ायदा? आंटी आप ही कुछ बताइए ना। भाभी तो शायद जख्म छिल जाने के डर से उन्हें कुरेदना नहीं चाहती। मैं कुछ कहूँगी तो इसे बुरा लगेगा। आप मुझे न्यूट्रल होकर बताइए प्लीज़। क्या बताऊँ बेटा, एक आम सी कहानी है। तुम्हारी माँ ने इसे देखे बगैर इसे नापसंद कर दिया, सिर्फ हमारी गुर्बत देखकर। हमारे फादर बहुत अच्छे थे और स्पेशली पहला बेटा होने के नाते वो नुमान भाई से बहुत प्यार करते थे। हाँ, वही सबा का रिश्ता लेकर आए थे हमारे यहाँ। उन्होंने कहा कि वो अभी तो अपनी बेगम को कुछ नहीं बता सकते, जब शादी हो जाएगी तो सबा को उसके सामने लेके चले जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सब लोग इस तरह की शादी के लिए तैयार नहीं थे कि सिर्फ बाप हो और माँ ना हो। तो हम सबा को समझाते रहे कि इस तरह की शादी ना करें, लेकिन कहते हैं कि मुझ पर इश्क का भूत सवार था। अगर मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी तो निभाया भी तो मैंने ना। रिलैक्स भाभी, रिलैक्स। फिर क्या हुआ आंटी? नुमान भाई एक मरीज की सूरत में सामने पड़े थे। वरना तुम्हें तो मैं तुम्हारा ध्यान भी कहीं जाने ना दे। और फिर तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया अचानक हार्ट अटैक से। और नुमान मेरे बारे में एक बार फिर अपनी माँ को कुछ ना बता सके। शुरू में तो नुमान ये कहते रहे कि जब उनका कोई पोता या पोती हो जाएगा तो वो सबा को और उसको उनके सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे। वो खुशी में कुछ भी नहीं कह सकेंगे। लेकिन जब फैज़ान हुआ तो उन्होंने कहा कि मामा की तबीयत खराब है। और फिर बस भाभी, इसके आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आगे के हालात मेरे सामने हैं। वो बेचारे ठीक ही कह रहे हैं। आपका कसूर उनकी बुज़दिली के सिवा और कुछ नहीं हुमायूं, नुमान बुज़दिल नहीं, या तो वो हद से ज्यादा अपनी माँ से डरते हैं या फिर अदब करते हैं। एक्चुअली मेरे पापा मामा से बहुत डरते थे और नुमान भाई भी शुरू से उन्हीं के इन्फ्लुएंस में रहे, सो वो भी पापा की तरह मामा से बहुत डरते थे। एनीवेज, अब नुमान भाई वापस आ जाएंगे ना तो हालात पहले से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि एक तो ये बात खुल चुकी है और दूसरा ये कि अब वो इस हालात में अकेले नहीं, मैं भी उनके साथ। क्या तुम मेरे हक के लिए लड़ोगे? यस ऑफ कोर्स, मगर एक शर्त। वो क्या? जो मैं आपसे मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। हाँ मांगो। क्या मांगना है? बाद में बताऊंगा।